हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम फैमिली ब्रैसिकेसी यानी क्रूसीफेरी के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में सरसों का फूल है और सरसों भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आज हम जानेंगे कि सरसों के पुष्प में क्या खास बात है। ठीक है, यह पुष्प आज हमने अपने हाथों में क्यों लिया है, इसमें कौन सा बहुत खास कैरेक्टर है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग फैमिली शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी फैमिली को पहले आप सिस्टमैटिक पोजीशन लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रैसिकेसी को क्रूसीफेरी क्यों कहा जाता है या क्रूसीफेरी का नाम बदल करके ब्रैसिकेसी क्यों रखा गया। ठीक है, तो पहले इस फैमिली को क्रूसीफेरी कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर जो पेटल्स होते हैं वह क्रूसीफॉर्म होते हैं। ठीक है, क्रॉस के आकार के। तो लेकिन बाद में जब आईसीबीएन बना तो फैमिली का नाम चूंकि टाइप जीनस पे रखा जाता है, इसीलिए इस फैमिली को नाम क्रूसीफेरी से बदल करके ब्रैसिकेसी रखा गया क्योंकि इसका टाइप जीनस ब्रैसिका है। ठीक है, तो यह थी बात कि क्रूसीफेरी को क्यों ब्रैसिकेसी रखा गया। अब हम आते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन पे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक पोजीशन क्लास देखिए इस फैमिली का डाइकाटिलिडन्स, सब का क्लास पॉलीपेटली है, सीरीज थैल्मीफ्लोरी है, आर्डर पेराइटल्स है, फैमिली ब्रैसिकेसी है। ठीक है, तो यह थी इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। अब हम आएंगे हैबिट पे। तो हैबिट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली द प्लांट्स आर एनुअल, बाइनियल आर पेरिनियल हर्ब्स। इस फैमिली के जो पौधे हैं वो कैसे हैं, एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल हर्ब्स। हर्बेसियस पौधे, शाकीय पौधे हैं। एनुअल का मतलब एक वर्षीय, बाइनियल का मतलब द्विवर्षीय और पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय। ऐसा नहीं है कि मतलब कई एक वर्षीय का मतलब एक वर्ष, नहीं, एक वर्षीय का मतलब एक सीजन। जो पौधा अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में पूरा करता है उसे एनुअल बोला जाता है, जो 2 सीजन में पूरा करता है उसे बाइनियल बोला जाता है, और जो 2 से अधिक सीजन में पूरा करता है उसे पेरिनियल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पौधे हैं वो एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल हर्ब्स हैं। उसके बाद आप आएंगे रूट पे। इसमें देखिए यूजुअली टैप रूट, इसमें मूसला जड़ पाई जाती है, एंड ब्रांच्ड, जो रूट होती है, जड़ होती है, वह टैप रूट होती है और ब्रांच्ड होती है। इन सम प्लांट्स दे स्टोर फूड एंड फ्यूजिफॉर्म। कुछ पौधे, इस फैमिली के कुछ पौधे हैं जो भोजन को जड़ में स्टोर करते हैं, जिससे उनकी जड़ कैसी हो जाती है, फ्यूजिफॉर्म। जैसे कि मूली की जड़ जो है आप देख सकते हैं फ्यूजिफॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेफनस सेटाइवस, ये मूली का नाम है। आप साथ साथ नोट भी बनाते चलेंगे, ठीक है, लिखते चलिए। ठीक है, और नैपी फार्म, या तो जड़ फ्यूजी फार्म हो जाती है या फिर नैपी फार्म हो जाती है। नैपी फार्म का एग्जाम्पल है ब्रेसिका रैपा यानी सलजम। सलजम की जड़ आप देख सकते हैं ऐसे होकर आगे नीचे जो ऐसे जो है आकार ले लेती है, इसे नैपी फार्म जड़ कहा जाता है। रूट के बाद आता है स्टेम। आप देख सकते हैं कि द स्टेम इज हर्बेसियस, नोट करते चलिएगा। द स्टेम इज हर्बेसियस एंड समटाइम्स इट बिकम वेरी मच कंडेंस्ड। ठीक है, तो स्टेम हर्बेसियस होता है, कभी कभी ये बहुत ही कंडेंस्ड हो जाता है। इसका यह मतलब है कि जैसे स्टेम है तो ये ऊपर बढ़ेगा तो इससे पत्तियां निकलेंगी, लेकिन मूली के केस में आप देखिए, मूली क्या है कि मूली जो है नीचे जड़ है, ऊपर स्टेम थोड़ा सा कंडेंस होता है और वहीं से पत्तियां निकली रहती है। तो ये जो है मूली के अंदर ये स्टेम बहुत ही कंडेंस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे लीव्स पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पत्तियां हैं, आप हमारे पास यह सरसों की पत्ती है, हम आपको दिखाते हैं, साथ में ये समझाते भी चलेंगे। ठीक है, द लीव्स आर सिंपल। पत्ती कैसी है देख सकते हैं आप, ये पत्ती कैसी है, सरल पत्ती है। क्यों सरल है, क्योंकि यह यहाँ पे जो इंसिजन है यह मिडरिप तक नहीं आया है, इसलिए ये सरल है। सिंपल अल्टरनेट, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं अल्टरनेट क्या होता है। देखिए एक पत्ती देखिए इधर निकली है, उसके बाद अगली पत्ती इधर निकलेगी, फिर अगली पत्ती इधर निकलेगी, नेक्स्ट पत्ती इधर निकलेगी। इस व्यवस्था को कहते हैं अल्टरनेट। ठीक है,
कामा एक्स स्टिपुलेट, इसका यह मतलब कि यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं पाई जाती है। रेडियल, रेडियल का मतलब प्रोसीडिंग फ्रॉम रूट, ठीक है। इसका यह मतलब इससे मूली में जो है आप देख सकते हैं नीचे से पत्ती निकलती है, उसे रेडियल बोलते हैं। या काउलाइन पर्टेनिंग टू द स्टेम, अब देखिए यह जो इसकी पत्ती है वह काउलाइन है, ठीक है, स्टेम पे पाई जा रही। सब सेसाइल हैविंग शार्ट पेटियोल, ये जो पत्ती है इसमें आप देख सकते हैं इसके पास छोटी सी पेटियोल है, इसे इसलिए सब सेसाइल बोला जाता है। आर सेसाइल, और कभी कभी पेटियोल नहीं रहती है, डंठल अनुपस्थित होती है। एंड लायरेट विथ लार्ज टर्मिनल लोब एंड सम स्मॉलर लैटरल लोब्स, तो जो इसके अंदर पत्ती होती है वह उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे उसमें ऊपर जो है यह छोटा लोब, फिर इस तरह बड़ा लोब, ऐसे करके बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो कि यह पत्ती छोटी है, इसमें इस तरह लोब अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में इसमें लोब बनेंगे। जब पत्ती बड़ी जाती है तो ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े लोब बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम इस पे इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं। इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है यूजुअली रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस या रेसिमोज टाइप का, ठीक है। तो रेसिमोज का मतलब असीमाक्षी, ठीक है, जिसमें जो है पुष्प की शाखा जो लगातार बढ़ती चली जाती है, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं असीमाक्षी, ठीक है। तो इसका जो फ्लावर आप देख सकते हैं, फ्लावर पेडिसिलेट है, फ्लावर पेडिसिलेट है, यानी पेडिसिल पाई जाएगी। ये देखिए हमारे पास सरसों का पुष्प है, यहाँ पे ये देखिए डंठल पाई जाए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे पुष्प में डंठल पाई जा रही है, देखिए आप इसको निकाल के देख लीजिएगा। फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट है। उसके बाद क्या है, देखिए बाइसेक्सुअल, यानी नर और मादा जननांग दोनों प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल, इब्रैक्टिएट है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई ब्रैक्ट नहीं, पुष्प के पास कोई ब्रैक्ट नहीं है, इब्रैक्टिएट है। रेगुलर है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक, यानी हम इसको अगर किसी प्लेन से काटेंगे तो यह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का यह मतलब होता है, देखिए गाइनोसियम के नीचे से जब पुष्प के सारे पार्ट निकले तब उसे क्या कहा जाता है, हाइपोगाइनस, ठीक है। और कंप्लीट है, कंप्लीट यानी सभी सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों चीजें प्रेजेंट रहती हैं तब उसे कहा जाता है कंप्लीट। एंड टेट्रामेरस, यानी इसका मतलब होता है कि सेपल और पेटल की संख्या कितनी है, 4 ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कैलिक्स पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 सेपल्स, पॉलीसेपलस, अरेंज्ड इन 2 वॉल्स ऑफ 2 ईच, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए यह सेपल है, सबसे निचला भाग जो है यह सेपल है, आप देख सकते हैं यह 4 हैं, 2-2 के ग्रुप में है, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पे है। आप सरसों का पुष्प निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये और ये सेपल भी बहुत ज्यादा हरे नहीं रहते हैं, ये पेटल के कलर से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कोरोला। ये देखिए 4 पेटल्स, पॉलीपेटलस, क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है क्रॉस, क्रॉस के आकार के, इसी नाम पे इसका फैमिली का नाम पड़ा था, क्रूसीफेरी, ठीक है। क्रूसीफॉर्म इसका मतलब है अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस, यानी एक्स, ठीक है, अल्टरनेट टू द सेपल। इसका यह मतलब है कि जैसे मान लीजिए यह सेपल है, उसके बाद पेटल है, फिर सेपल है, पेटल, ऐसे पाया जाएगा, अल्टरनेट टू द सेपल्स। क्लॉड, क्लॉड का मतलब यह होता है कि पेटल्स डिफरेंशिएटेड इनटू ए नैरो क्ला, ठीक है, नैरो क्ला एंड ब्रॉड एक्सपैंडेड लिम्ब। ये हम आप इसको देखिए निकाल के दिखाते हैं आपको, हाँ, ये देखिए नीचे गिर गया, दूसरा निकालते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्ला पाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें पेटल होता है। और ये देखिए नीचे वाला पोर्शन ये क्ला है, ये देखिए ऊपर एक्सपैंडेड लिम्ब है।
आप इसको निकाल के सरसों के फूल में देख लीजिएगा। और हम इसके चारों सेपल को निकाल देते हैं, पेटल को, और फिर आपको स्टैमेन दिखाते हैं। ये देखिए, ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप जो है सरसों के फूल ले आ करके ये डिसेक्शन जरूर कर लीजिएगा। ये अब देखिए एंडोसियम स्टैमेन्स, इसमें 6 पाए जाते हैं इस फैमिली में। टेट्राडाइनमस, देखिए इस फैमिली का सबसे खास करेक्टर है टेट्राडाइनमस, यानी इस चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसमें पाया जाता है? फैमिली ब्रासिकेसी में। ठीक है, इस टेट्राडाइनमस का क्या मतलब है? टेट्रा मतलब 4, डायनमस मतलब 2, यानी 4 स्टैमेन्स बड़े होते हैं और 2 स्टैमेन्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यानी इसमें जो 6 स्टैमेन्स हैं, 6 में जो ये देखिए बाहर, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, किनारे किनारे देखेंगे यार 2 स्टैमेन छोटे हैं और 4 स्टैमेन अंदर जो है बड़े हैं। इसी व्यवस्था को कहते हैं चतुर्दीर्घी। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिलामेंट है स्टैमेन्स का जो है वह जो है कुछ 4 का लंबा हो जाता है और 2 का छोटा हो जाता है। तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और सरसों के पुष्प में ये देखिए, अब इसको हम स्टैमेन्स को यहाँ से निकाल देते हैं, तब बचता है गायनोसियम। ठीक है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको गायनोसियम के बारे में बताते हैं। अब हम गायनोसियम के बारे में चर्चा करेंगे। गायनोसियम आप देख सकते हैं कि बाइकार्पेलरी है, सिनकार्पस है, सुपीरियर ओवरी का बना है, पेराइटल प्लेसेंटेशन है, यूनिलैकुलर इन यंग कंडीशन बट बिकम बाइलैकुलर एट मैच्योरिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए फॉल्स सेप्टम, जिसे रेप्लम कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो गायनोसियम होता है वह बाइकार्पेल, 2 कार्पेल का बना होता है, सिनकार्पस होता है यानी कार्पेल आपस में जुड़ी रहती हैं, सुपीरियर ओवरी होती है, पेराइटल प्लेसेंटेशन, ये देखिए खास बातें हैं सब। पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, ये शुरू में यूनिलैकुलर होता है, बाद में बाइलैकुलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए बीच में एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, और ये पूछा था उस सेप्टम का क्या नाम है? रेप्लम। ठीक है, और ये देखिए टीएस ऑफ ओवरी, नीचे ये देखिए ओव्यूल बना हुआ है, बीच में जो फॉल्स सेप्टम है इसे रेप्लम कहा जाता है। ठीक है, तो गायनोसियम आप निकाल के ऐसे देख लीजिएगा, हमने निकाल दिया, बहुत छोटा दिख रहा होगा। ये ऊपर जो है स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। ठीक है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। और यहीं पे आपको, अगर आप फ्लावर का अध्ययन करेंगे तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ओवरी कैसी सुपीरियर है, क्योंकि सभी फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्रूट की बारी आती है। तो देखिए फ्रूट कैसा, सिलिकुआ या सिलिकुला है। ठीक है, तो फ्रूट हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये फ्रूट है, ये देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह के फ्रूट को कहा जाता है सिलिकुआ या सिलिकुला। देखिए सरसों का यह फ्रूट है, आप इसको देख सकते हैं, इस तरह के फ्रूट को कहा जाएगा सिलिकुआ या सिलिकुला। ठीक है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट जनरा पे। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट जनरा पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट जनरा में पहला है देखिए ब्रासिका कैम्पेस्टिस। यह सरसों का बोटेनिकल नेम है, सरसों यानी मस्टर्ड, मस्टर्ड। ठीक है, और दूसरा है जनरा ब्रासिका ओलिरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। ठीक है, देखिए जब जीनस और स्पीसीज दो होने के बाद अगर और भी प्लांट डिफर कर रहा है तो उसमें वेराइटी बना दी जाती है। तो अब ये देखिए गोभी की 3 वेराइटी यहाँ पे हमने नाम लिखा है। तो पहली वेराइटी ब्रासिका ओलिरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, यह फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का बोटेनिकल नेम है। दूसरा है ब्रासिका ओलिरेसिया वेराइटी कैपिटेटा, यानी यह पात गोभी या बंद गोभी, आप कैबेज कह सकते हैं, उसका बोटेनिकल नेम है। तीसरा है ब्रासिका ओलिरेसिया वेराइटी काउलरपा, काउलोरैपा, गंठ गोभी जिसे बोला जाता है, उसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, पांचवा जो जनरा इसमें है रेफेनस सेटाइवस, यानी मूली का बोटेनिकल नेम है, रेडिस का। छठवां है आइबेरिस अमारा, कैंडीटेप्ट का बोटेनिकल नेम, मेडिसिनल प्लांट है यह।
और नेक्स्ट ब्रेसिका रैपा यानी सलजम यानी टर्निप का बोटनिकल नेम है। 8वां कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस, इसे शेफर्ड पर्स बोलते हैं, इसका बोटनिकल नेम है। और यह क्रूसीफेरी फैमिली में बिलोंग करता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं भाई शेफर्ड पर्स किस पौधे का नाम है, ठीक है। इसका बताने के बाद हम लोग आते हैं फ्लोरल फार्मूला पे, ठीक है। ये देखिए ब्रेसिका कैम्पेस्टिस का हमने फ्लोरल डायग्राम बनाया, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो ये बनाया गया है। तो इसको पहले हमने पहले बताया था, दिखाया था आपको कि 4 सेपल पाए जाते हैं। ये देखिए 4 सेपल हैं, हरे कलर से बनाते हैं। और इसमें देखिए 2 एकदम बाहर है, 2 एकदम अंदर है, ठीक है। इम्ब्रिकेट सिचुएशन है। और ये देख लीजिए 4 पेटल हैं। और ये पेटल आप जानते हैं कि क्रूसीफॉर्म होते हैं। 4 पेटल हैं। पेटल को आप पीले कलर से या रेड कलर से या ऑरेंज कलर से बना दीजिए, और सेपल को हमेशा ग्रीन कलर से बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह 2 स्टैमेन यहाँ पे दिखाए गए हैं जो बाहर रहते हैं। और ये एक चक्र बाहर स्टैमेन का, एक ये देखिए एक चक्र अंदर है जिसमें 4 स्टैमेन है। इसी व्यवस्था को 4 अलग रहते हैं, 4 बड़े रहते हैं, 2 छोटे रहते हैं। इसी व्यवस्था को चतुर्दीर्घी कहते, पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अंदर देख लीजिए, यहाँ पे यह ओवरी बनाई गई है, ठीक है, गार्नेशियम। और ओवरी के अंदर देखिए ये सिनकार्पस है, क्या नाम है, बाइकार्पेलरी है। और यहाँ पे ये फॉल्स सेप्टम बन जाता है, जिससे ओवरी 2 भागों में बढ़ जाती है। इसे फॉल्स सेप्टम को ही रेपलम कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए ओव्यूल है। अब हम आते हैं फ्लोरल फार्मूला पे। तो फ्लोरल फार्मूला इसका आप देख सकते हैं, ई ब्रैक्टिएट, EBR यानी ई ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्ट नहीं पाई जाएगी। दूसरा है, यह चिन्ह बता रहा है कि यह पुष्प कैसा है, एक्टिनोमार्फिक है, यानी किसी भी प्लेन से आप काटेंगे 2 भागों में बढ़ जाएगा। बाइसेक्सुअल है, ये देखिए। अब हम सेपल पे आते हैं। सेपल देखिए दिखाया गया 2+2, यानी सेपल 2 कतार में पाया जाएगा, 2 की कतार में पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2+2 दर्शाया गया है। उसके बाद कोरोला आता है C4, यानी देखिए ये कोरोला 4 है। और उसके बाद आता है एंडोसियम। एंडोसियम को आप चूंकि 6 स्टैमेन्स हैं, 2 छोटे होते हैं, 4 बड़े होते हैं, जिससे लिखा जाएगा 2+4, ठीक है। उसके बाद गाइनोसियम देखिए 2 कार्पेल का बना है, चूंकि जुड़े हुए तो इसलिए ब्रैकेट में कर दिया गया। सुपीरियर ओवरी, इसलिए नीचे देखिए लाइन नीचे खींची गई, ठीक है। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। ये फैमिली बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे कई प्रकार की सब्जियां और तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आप बता देंगे। पहली चीज है कि इसमें इस फैमिली सरसों पाई जा रही है, ठीक है, सरसों का पौधा। तो इससे सरसों का तेल निकलता है, जो अचार बनाने में उपयोग किया जाता है, या फिर किचन में बहुत सारा उसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप बता देंगे कि द मस्टर्ड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। द ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड बर्निंग पर्पजेज। इसके अलावा खाना बनाने के अलावा तेल का उपयोग जलाने में भी किया जाता है, दिया जलाने में, ठीक है। इट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर, ठीक है। सरसों के तेल में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, सल्फर, ठीक है। द ऑयल केक इज यूज्ड एज कैटल फीड। जब सरसों का तेल निकाल लिया जाता है, तो जो खली बचती, जो उसका अवशेष बचता है, वह यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे, कैटल फीड यानी पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉइल फर्टिलाइजर। किसान इसको अपने खेतों में डालते हैं ताकि जो है फसल अच्छी हो सके। यह इसका उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, द लीव्स एंड रूट्स ऑफ रेफनस सेटाइवस इज यूज्ड एज वेजिटेबल। मूली का उपयोग आप जो है सब्जी बनाने के लिए करते हैं, मूली का जड़ भी और मूली की पत्ती भी। उसके अलावा ये देखिए 3 वेराइटी गोभी के, ब्रेसिका ओलिरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलिरेसिया वेराइटी ओलिरेसिया। और यानी पहली वाली देखिए उसमें जो है फूल गोभी है, दूसरी वाली पात गोभी है, और तीसरी वाली जो है गंठ गोभी है। ब्रेसिका ओलिरेसिया वेराइटी काउलो रैपा।
आर कल्टिवेटेड एज वेजिटेबल क्रॉप्स, इनकी खेती की जाती है, ठीक है, सब्जी के रूप में। और द रूट्स ऑफ ब्रेसिका रैपा इज आल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल, ठीक है, सलजम की जड़ का उपयोग भी किया जाता है सब्जी के रूप में। द सीड्स ऑफ आइबेरिस अमारा इज यूज्ड इन अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में आइबेरिस अमारा के पौधे के सीड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद द सीड्स ऑफ ब्रेसिका कैम्पेस्टिस आर आल्सो यूज्ड एज स्पाइसेज, मसाले के रूप में भी सरसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह थी आज फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम जो इस फैमिली में कुछ पौधे पाए जा रहे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख देंगे, आप लोग जा करके वहां से उसको उस पौधे के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में एक नेक्स्ट फैमिली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक जो है के लिए धन्यवाद।